अरे घबराए मत राज रे दुलारी, तेरे ललाई हो बे तारी। देवर्षि नारद कहने लगे, ए लड़की, अगर यही बात है तो हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारे गर्भ से एक बालक का जन्म होगा। और वो लड़का कैसा होगा? आहा, क्या बोले हैं देवर्षि नारद? तेरी गोदी में खिलौना आई जाए गो घर को लौट जाइयो, तेरी गोदी में ललाई आई जाए गो घर को लौट जाइए तेरी। जब तक जग में ओ लाला ओ भोला ओ बाबा ओ लाला ओ रामा ओ जब तक जग में आए चंद्र सितारे, तेरे लाला को नाम ऐसे छाई जाए वो घर को लौट जाइए, तेरे लाला को नाम ऐसे छाई जाए वो घर को लौट जाइए। एकदम से देवर्षि नारद कहने लगे, बिटिया तुम घर जाओ, तुम्हारी गोद में खेलने वाला लाल तुम्हारे गर्भ से जरूर पैदा हो जाएगा। सोई मैया ठहाका मार के हंसने लगी। महात्मा जी, तुम हमें महात्मा नहीं दिख पड़ते हो, फिर तुझे कौन लग रहा हूं मैं? बोले तुम हमें ढोंगी दिखाई देते हो, ढोंगी। देवर्षि नारद कहने लगे, तू हमें ढोंगी बता रही है? कहने लगी, महाराज आहा, रोने लगी। आप कह रहे हो कि मेरे गर्भ से बालक का जन्म होगा, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, 6 महीने हो गए हैं मुझे, मेरे पिया ने मुझे सूरत नहीं दिखाई है। आप कह रहे हो मुझे मेरे लाला पैदा हो जाएगा? और रोए के जो दुखिया महात्मा जी से क्या बोलिए भैया, मोय 6 महीना गए बीत, पिया की मैंने सूरत नहीं लख पाई रे, और ताई कारण वो बाबा मेरे कुमर होन को नाई रे। बचाई कारण वो बाबा लला होन कुमारी रे। मेरी सोच ने जादू करो बाबा बल बुलाओ बहकारी रे, और वे तनी कह के आज दुल्हनिया गई आसी नगराई रे। से रानी फपक फपक करके रोने लगी। देवर्षि नारद कहने लगे, अरे बिटिया के मोर बचन चाहे हुई जाए फीका, पर संत बचन पत्थर कीली का। मोरों का तो वचन फीका पड़ सकता है, लेकिन महात्माओं का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, और अगर झूठा भी हो जाए तो एक ही वर्ष की तो बात है। फिर जो कुआ कोई मुझे थोड़ो जाई है, फिर आए के डूब जाइयो। धैर्य धारण कर लिया। आज ये दुखी अपने घर आती है,
टूटो सो खटोला है फटी सी रजाई, अपने पेट में घोटुओं को छुपा करके आज दुखिया को नींद आ जाती है। इधर राजा उत्तानपाद कहने लगे आज हमारे साथ वो सिपाही चलेंगे शिकार खेलने के लिए जो नौजवान हो। मेरे भाइयों, नौजवान सिपाहियों को साथ में लेकर के राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जंगल को चले। कैसे चले सहीदेव भैया? एक आगे पाई झाड़ी और जब ही सतते माँ घोड़ा हिरण के पीछे डाल दिया। एक आगे पाई झाड़ी जब ही सताते माँ साथियों, राजा ने घोड़ा हिरण के पीछे डाल दिया और अंतरिक्ष में काली काली घटाएं छाने लगी। सिपाहियों के घोड़े बहुत पीछे रह जाते हैं। सिपाही लोग कहने लगे भैया अब क्या होगा? राजा का घोड़ा तो बहुत आगे निकल गया। सिपाही लोग वापस आते हैं। महारानी सुरची से कहने लगे हैं महारानी साहिबा, राजा साहब को हमने ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन राजा साहब का घोड़ा हमें कहीं नहीं मिला।
सुरजी कहने लगी जाओ, मेरे पिया तो मौत से भी टकराने वाले हैं, तुम अपने शयन कक्षों में जाकर के विश्राम करिए। सिपाही लोग विश्राम करने लगे। धीरे 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 रात्रि के 12 बज जाते। रात्रि के जब 12 बजे, हाय हाय, राजा उत्तानपाद शिकार खेल करके 12 बजे अपने घर आते हैं। और सुरची ने कहा करो सईदेव भैया, भोजन बनाओ, खाओ, फूलन की सेज लगाई तापे सुशी आई गई। और राजा साहब आवाज लगाने लगे, फाटक खोलो। अरे मैं कहता हूं फाटक खोलो। अरे सुख नींद रे सोई गई भैया रानी। फाटक खोलो। अरे मैं कहता हूं फाटक खोलो। अरे अरे बहुत थक चुका हूं मैं। लेकिन सुरची ने नहीं सुना। अरे सुख नींद रे सोई गई भैया रानी। नहीं सुनी भूप की जाने और जाई ख्याल सुनीति को आओ। जब छोटी रानी ने फाटक नहीं खोले, राजा को अपनी बड़ी रानी की याद आ जाती है। आहा, एकदम से अपने घोड़ा को छोड़ दिया। राजा साहब अपने अटा पर चढ़ कर के आते हैं। आवाज लगाई, फाटक खोलो। क्या तुम भी सो गई हो? लेकिन मैया सुनीति को नींद कहाँ है लोगों? टूटो सो खटोला है, फटी सी रजाई है। एकदम से दुखिया उठ करके बैठ जाती हैं। लेकिन अपने पिया के हाथ में ढाल और तलवार को देखा, लोगों रानी का कलेजा कांप गया। सोचने लगी है मेरे पिया ने, मेरी सौत ने मेरे पिया को मुझे मारने के लिए भेजा है। आहा, रोने लगी। और क्या सोचने लगी है दुखिया? सोने साइया के बैन भरे जलने नहीं ओ मगाओ। मेरी सौतिन मोए मारन के काजे बलमा मेरो महाराज। फाटक नहीं खोलूं, नहीं पिया, नहीं। आहा, ये क्या हो गया? और क्या बोली है दुखिया? अरे जब बलम बढ़ाओ, सदत बढ़ाओ, नारियल बढ़ाओ, कमों को बढ़ाओ। मेरी सौतिन मोए मारन के काजे बलमा मेरो बढ़ाओ। और क्या बोली है दुखिया? एक दिन प्याऊ
से रानी सुनी थी, कहने लगी पिया वो दिन याद करो जब तुम अपने सर पर मोहर रख करके मेरे पिताजी के दरवाजे पर गए थे। मंडप के नीचे तुमने मेरी कलाई पकड़ी थी और कहा था सुख में और दुख में कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। राजा उत्तानपाद कहने लगे अरे पगली, तभी तो मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ। अरे जल्दी किवाड़ खोल दे, अगर नीचे वाली नागिन जग गई ना तो धरती को उठा के सर पे रख लेगी। सोई समझ गई कि मेरे पिया मेरी सौत से छुप करके आज मुझसे मिलने के लिए आए हैं। दौड़ के फाटक खोल दिए, अपनी सैया की उंगली अब पकड़ के धीरे धीरे हाय हाय ले जाने लगी अटापट। सीढ़िया न चली तिली पाए, पकड़ी उंगलिया जा पलम अपने पिया की कलाई को पकड़ करके धीरे धीरे ले जा रही है अटापट। ऐसा ही नहीं, सीढ़िया न चल भइल पाए, पकड़ी उंगलिया जबल मुँह अपने। राजा को रोई रोई रही है सुनाए, पूरी रात मैंने सोए समझाओ। राजा को पलगा पे दांतों बिठाई, भारी भूख मेरे पिया को लगी है। नमक रोटी अजुदई खपाई, टूटे से खटोला पे बलम पोड़ाए। सीताराम राधे श्याम जाई गम से तो फुरारो है। टूटे से खटोला पर अपने सैया को बिठा लिया। कहने लगी महाराज शिकार खेल के आए हो, बड़ी भूखे हो गए। कहने लगे हाँ प्रिय, बहुत तेजी से मुझे भूख लगी है। आज जब दुखिया ने सूखे जौ की रोटियों पर नमक रख दिया है, हाथ जोड़ करके कहने लगी महाराज इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। लोगों, सुख की रोटी अगर हो तो नमक से हमें बहुत प्रिय लगती है। दुख में हमारे पास चाहे 56 प्रकार के व्यंजन क्यों न हो, वो भी हमारे लिए बेकार है। आज राजा ने जौ की रोटियों को नमक से खाया, ऊपर से पानी पिया। अपनी पत्नी की ओर टकटकी लगा करके राजा उत्तानपाद देखने लगे। सोई दुखिया रो करके कहने लगी है महाराज क्या देख रहे हो मेरी तरफ, क्या रखा इन सूखी हुई हड्डियों में। राजा उत्तानपाद कहने लगे हे गोरी, आज मुझे वो दिन याद आ रहा है कि जिस दिन मैं अपने सर पर मोर रख के तुम्हें तुम्हारे घर से लेने को गया था तो तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था। मेरे भक्तों, आज राजा और रानी लिपट करके बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। धीरे 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 सुबह के 4 बज जाते हैं। जैसे 4 बजे हैं भैया, सोई घंटा वाले ने घंटा में आवाज लगाई। जो 4 घंटे मारे मेरे नौजवान साथियों, दुखिया एकदम से उठ करके बैठ गई और घंटा वाले पे खींच गई और क्या बोली, प्रेम मद भाती पिया कंठ से लगाती, हंस के गले से लगाती और मन में मुस्कुराती है। इश्क को नशा और बिगड़ी की दशा ऐसी, और घंटा की घनघोर ना रानी को सुहाती है। 1 बज के 2 बजो और 3 जब बजन लागे और तब घड़ियाले पे वो रानी झुझलाती है। ओरे बदमारे घड़ियाले निकमोन धार, मोगरी न मारू मोगरी बिनी की रात है। ओरे घड़ियाल, अभी 4 कहाँ बजे हैं, सो तूने घंटा में आवाज लगा दी है। राजा उत्तानपाद उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे छोड़ो मुझे। अगर नीचे वाली रानी जग गई ना
तो जीना दुश्वार कर देगी। आज 6 महीने के बाद जब राजा उत्तानपाद अपनी प्रिय से मिले हैं, दुखिया ने अपने प्रिया के पैर छुए, कहने लगी महाराज अब इस अभागिनी को कब दर्शन दोगे। राजा उत्तानपाद ने अपनी पत्नी के गले में गलबहियां डालकर बहुत रोते हैं, कहने लगे रानी उसी परम पिता परमात्मा को याद